दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक विज्ञापन के संबंध में। विज्ञापन या प्रचार क्या है, इसका अर्थ क्या है, विभिन्न विचारकों द्वारा इसकी परिभाषाएं क्या दी गई हैं, विज्ञापन की प्रमुख विशेषताएं और इसका महत्व क्या है। दोस्तों विज्ञापन या एडवर्टाइजिंग वर्तमान में एक महत्वपूर्ण साधन या उपकरण है जिसके माध्यम से निजी और सरकारी क्षेत्रों में लोगों को उत्पादों के बारे में जानकारी दी जाती है, उनको जागरूक किया जाता है और किसी विशेष उत्पाद की विशिष्टता या उसके उपयोग के संबंध में बताया जाता है। निजी क्षेत्र में विज्ञापन का प्रयोग करके अपने उत्पादों और सेवाओं की बिक्री लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से की जाती है। वहीं सार्वजनिक क्षेत्र में इसके द्वारा लोगों को विशेष योजनाओं के संबंध में जानकारी दी जाती है और विभिन्न सेवाओं के प्रयोग और उसके महत्व के बारे में बताया जाता है। आज की वीडियो में हम इसी विज्ञापन और इसके अर्थ, परिभाषा, उद्देश्य और महत्व के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। विज्ञापन क्या है, अर्थ, परिभाषा, उद्देश्य और महत्व। दोस्तों विज्ञापन शब्द अंग्रेजी भाषा के एडवर्टाइजिंग का हिंदी अनुवाद है और ये एडवर्टाइजिंग शब्द लैटिन भाषा के एडवर्टेयर शब्द से बना हुआ है। एडवर्टेयर का अर्थ होता है मोड़ना। तो व्यावसायिक तौर पे देखा जाए तो एडवर्टाइजिंग शब्द का अर्थ ग्राहकों को विशिष्ट वस्तुओं और सेवाओं की ओर जानकारी देकर मोड़ने से लिया गया है। एक तरह से देखा जाए तो विज्ञापन का आशय उन समस्त साधनों से है जिनके द्वारा उपभोक्ताओं को वस्तुओं और उनके गुणों के बारे में जानकारी दी जाती है। यह एक प्रकार की अपील है जिसके द्वारा ग्राहकों के दिमाग में वस्तुओं को खरीदकर अपनी आवश्यकताओं की संतुष्ट करने की प्रेरणा जागृत की जाती है। और विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य ग्राहकों को वस्तुओं के गुणों और मूल्यों की सूचना उपभोक्ताओं को देना और वस्तुओं की बिक्री में वृद्धि करना होता है। तो मोड़ने का मतलब ये है, एडवर्टेयर जो शब्द है ग्राहकों को विशेष वस्तुओं और सेवाओं को जानकारी देकर उन वस्तुओं और सेवाओं की ओर मोड़ने का जो आशय है वो विज्ञापन का मूल तत्व है कि किसी विशिष्ट वस्तु के बारे में जानकारी, उनके बारे में उसकी विशेषता बताकर लोगों से ये अपील की जाती है कि वो फला उत्पाद को जानें और उसको खरीदें। तो कुल मिलाकर विज्ञापन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण साधन या माध्यम के रूप में काम करता है ताकि जो कंपनियां हैं या सरकारी योजनाएं हैं उनकी जानकारी उपभोक्ताओं को दी जाए। दोस्तों सरल और स्पष्ट शब्दों में ये कहा जाता है कि अपने ग्राहकों को अपनी वस्तुओं और सेवाओं के बारे में विशिष्ट जानकारी या विशिष्ट गुणों के बारे में जानकारी देकर अपनी वस्तुओं और सेवाओं को लेने के लिए प्रोत्साहित करना ही विज्ञापन है। यहाँ पर ये ध्यान देने योग्य है कि सरकार द्वारा या अन्य किसी संस्था द्वारा लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से भी विज्ञापन किए जाते हैं। दोस्तों वर्तमान विश्व में उत्पादों के प्रचार, जानकारी और उनके संबंध में विशिष्ट जानकारी आदि प्रदान करने के लिए इनका महत्व और भी बढ़ रहा है। दोस्तों विज्ञापन के जो माध्यम हैं या विज्ञापन किस तरह से किया जाता है उसके बारे में भी जान लेना जरूरी है। विज्ञापन के प्रमुख माध्यम हैं समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, होर्डिंग और पोस्टर, और इन सभी माध्यमों के द्वारा विज्ञापन दिया जाता है। कुछ विज्ञापनों में लोगों से उनकी राय पूछी जाती है, कुछ विज्ञापन से लोगों को रोजगार के बारे में जानकारी दी जाती है और अधिकतर विज्ञापन जो होते हैं वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री से संबंधित होते हैं और लोगों की रुचि और प्रकृति के बारे में जानकर उन विज्ञापनों के द्वारा अपनी वस्तुएं या उत्पाद को बेचने का प्रयास किया जाता है। दोस्तों विज्ञापन की प्रमुख परिभाषाओं के बारे में जान लेते हैं। वुड के अनुसार विज्ञापन जानने, स्मरण रखने और कार्य करने की विधि है। वहीं सीएल बालिंग के अनुसार विज्ञापन को वस्तु या सेवा की मांग उत्पन्न करने की कला कहा जाता है। लास्कर के शब्दों में विज्ञापन मुद्रण के रूप में विक्रय कला है और मैसन एवं रथ एक वैज्ञानिक हैं, उनके द्वारा कहा गया है कि विज्ञापन बिना वैयक्तिक विक्रयकर्ता के विक्रय कला है। दोस्तों रिचर्ड बसकिर्क के शब्दों में विज्ञापन एक परिचय प्राप्त प्रायोजक द्वारा विचारों, वस्तुओं और सेवाओं के अवैयक्तिक प्रस्तुतिकरण या प्रवर्तन का एक ढंग है जिसका कि भुगतान किया जाता है। विज्ञापन की कुछ विशेषताएं और लक्षण हैं, इनको सबसे पहले हम शार्ट में समझ लेते हैं विज्ञापन की विशेषताओं को।
दोस्तों, विज्ञापन एक तरह से जनता के सामने सार्वजनिक रूप से संदेश प्रस्तुत करने का साधन है और विज्ञापन एक व्यापक संदेश पहुंचाने का व्यापक माध्यम होता है, जिसके द्वारा संदेश को बार बार दोहराया जाता है और एक ही संदेश को कई प्रकार के रंगों, चित्रों, शब्दों, वाक्यों और लाइट से सुसज्जित करके वो संदेश जनता तक पहुंचाया जाता है, ग्राहक को स्पष्ट और विशिष्ट जानकारी देने के लिए। इसके अलावा विज्ञापन सदैव अव्यक्तिगत होता है, कभी कोई व्यक्ति आमने सामने विज्ञापन नहीं करता है और विज्ञापन जो है मौखिक भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है, दृश्य और अदृश्य हो सकता है। विज्ञापन के लिए दोस्तों विविध माध्यमों का प्रयोग किया जाता है और विज्ञापनकर्ता अपनी सुविधानुसार उनका प्रयोग करते हैं। विज्ञापन का जो उद्देश्य है वो सबसे प्रमुख उद्देश्य नए ग्राहकों को जोड़ना और विद्यमान ग्राहकों को बनाए रखना होता है। कुछ विज्ञापन गैर व्यावसायिक होते हैं, इनका उद्देश्य सामान्य सूचना भर देना होता है। तो दोस्तों, विज्ञापन की विशेषताओं के बारे में विस्तार में जानते हैं कि ये अवैयक्तिक होता है और यह किसी व्यक्ति विशेष के लिए या उसके समक्ष नहीं किया जाता है। विज्ञापन में जो संदेश दिए जाते हैं वो जनता को एक बड़े वर्ग या उस समूह को ध्यान में रखकर दिए जाते हैं। किसी एक व्यक्ति से इसका लेना देना नहीं होता है, बल्कि समष्टि या सामूहिक रूप से इसका प्रभाव डालने का प्रयास किया जाता है। दूसरा जो विशेषता होती है कि विज्ञापन से ग्राहक बनाए जाते हैं। नए ग्राहक बनाना और पहले से विद्यमान ग्राहकों को अस्थायी बनाए रखना, अपनी सेवाओं के बारे में जानकारी देना और अपनी विशिष्टताओं को बताना विज्ञापन की प्रमुख विशेषताएं हैं। इसके अलावा दोस्तों भुगतान, तो विज्ञापन को संचार या व्यापक साधन माना जाता है। इसमें विज्ञापन दाता के माध्यम से कराए जाने वाले विज्ञापनों का मूल्य भुगतान किया जाता है। इसके अलावा विज्ञापन एक प्रकार से एक व्यावसायिक क्रिया है और इसमें सभी को अपने व्यवसायों में किसी न किसी रूप में उपयोग करना पड़ता है। चाहे तो हम किसी को बता के करें कि भाई ये हमारा उत्पाद है या ये हमारी सेवा है, रेडियो से प्रचार करें या एडवर्टाइज करें। इसके अलावा इंटरनेट, रेडियो, समाचार पत्र, इंटरनेट और टेलीविज़न, इन सब माध्यमों से हम उसको कर सकते हैं। दोस्तों, विज्ञापन से सार्वजनिक जानकारी दी जाती है और विज्ञापित वस्तुओं के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, इसके अलावा देश विदेश में रहने वाले व्यक्तियों को भी वस्तुओं की जानकारी दी जाती है। क्रय हेतु प्रेरणा, ये देखिए एक बहुत ही इसकी प्रमुख विशेषता ये है कि विज्ञापन के माध्यम से लोग वस्तुओं को खरीदने के लिए प्रेरित किए जाते हैं और उनको इस दृष्टि से विज्ञापन दिखाए जाते हैं कि आपको इसकी आवश्यकता है और आपको इस वस्तु को खरीदना है। जैसे ठंडी के मौसम में गीजर का प्रयोग करना, या फिर ठंडी के मौसम में या बरसात के मौसम में कीटाणुरोधी साबुनों का प्रयोग करना, फिर ठंडी के मौसम में देखा जाए तो च्यवनप्राश आदि उत्पादों का प्रयोग करना। इसमें ये बताया जाता है कि ये आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इन सब चीज़ों से यानी क्रय करने के लिए आपको प्रेरित किया जाता है। इसके अलावा विज्ञापन एक व्यापक प्रक्रिया है और विज्ञापन में कई सारे माध्यमों का प्रयोग किया जाता है और कई सारे तरीकों का भी प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, संदेश की इसमें बार बार पुनरावृत्ति भी होती है और इसमें दोहराने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि आपको वो विज्ञापन आकर्षित कर ले और आप खुद ही अपने आप से ही प्रेरित हो जाएं कि आपको फला उत्पाद को खरीदना है। इसके अलावा स्थापित विज्ञापनकर्ता भी एक विशेषता है, क्योंकि हर विज्ञापन का एक प्रायोजक या स्थापित विज्ञापनकर्ता होता है। सामान्य रूप से विज्ञापन जो है खुले रूप में किए जाते हैं। इनको पढ़कर, सुनकर, देखकर विज्ञापनकर्ता का पता लगाया जा सकता है और विज्ञापन की ये विशेषता उसे प्रकाशन से अलग करती है। इसके अलावा विशिष्ट स्पष्टीकरण, विज्ञापन एक ही संदेश का अलग अलग स्पष्टीकरण विभिन्न प्रकार के शब्दों, वाक्यों, रंगों और चित्रों के माध्यम से करता है। तो ये सारी चीज़ें विज्ञापन की विशेषताएं थी। अब आइए जानते हैं दोस्तों, विज्ञापन के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं। विशेषताओं से हमने काफ़ी हद तक समझ लिया है कि विज्ञापन के उद्देश्य क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला उद्देश्य है विक्रयकर्ता की
सहायता करना। दोस्तों, विज्ञापन के माध्यम से ग्राहकों को वस्तुओं के लक्षण, गुण, प्राप्ति, स्रोत आदि के बारे में बहुत सारी जानकारी दी जाती है। इससे विक्रेताओं का काम सरल हो जाता है, उन्हें अपनी वस्तु या सेवा को बेचने के लिए कम प्रयास करना पड़ता है। दूसरा उद्देश्य ये है व्यापारिक संबंधों को सुधारना। तो विज्ञापन पुराने व्यापारियों को आश्वस्त करता है और नए व्यापारियों को उत्पादक की वस्तु बेचने के लिए प्रेरित करता है। तीसरा उद्देश्य नई वस्तुओं को बाजार में प्रवेश कराना। दोस्तों, किसी भी नई वस्तु को बाजार में लाने से पहले ग्राहकों को उसके बारे में पर्याप्त जानकारी देनी पड़ती है और उन वस्तुओं की मांग उत्पन्न करनी पड़ती है। और विज्ञापन क्या है? वस्तु की पूरी जानकारी देकर इसकी मांग को उत्पन्न करता है। और विज्ञापन वस्तु के नाम, पैकिंग, कीमत आदि में परिवर्तन आदि ग्राहकों को जानकारी दे दी जाती है। इसके अलावा मध्यस्थों को वस्तु बेचने के लिए विवश करना विज्ञापन का प्रमुख उद्देश्य है, क्योंकि यह इस बात के लिए मध्यस्थों को विवश करता है, मीडिएटर्स को, कि वे उस निर्माता की वस्तुओं को अपने यहाँ विक्रय के लिए रखें जिनका कि विज्ञापन किया जा रहा है। और ये सब तभी मुमकिन है जब ग्राहक विज्ञापनों से प्रभावित होकर वस्तु खरीदने के लिए विक्रेताओं से पूछताछ करें। दूसरा प्रमुख उद्देश्य ये है ब्रांड की वरीयता बनाना। और विज्ञापन इस उद्देश्य से भी किया जाता है कि ब्रांड के प्रति वरीयता बन जाए, जिससे उपभोक्ता उसी ब्रांड को खरीदे और प्रतियोगियों के लिए कठिनाई उत्पन्न कर दे कि वह अपनी वस्तुओं को न बेच सकें। उपभोक्ताओं को याद दिलाने के लिए भी विज्ञापन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि विज्ञापन के द्वारा ग्राहकों को वस्तुओं को खरीदने के लिए याद दिलाया जाता है और ये याद दिलाने के लिए बार बार विज्ञापन किया जाता है। और हमने देखा है कि इसके उद्देश्यों में बार बार पुनरावृत्ति इसी कारण की जाती है कि आपको एक तो बार बार याद दिलाया जाता है, दूसरा आपको खरीदने के लिए प्रेरित भी किया जाता है। एक प्रमुख उद्देश्य प्रतियोगी विज्ञापनों को प्रभावहीन करना भी विज्ञापन का उद्देश्य होता है। दोस्तों, विज्ञापन का एक उद्देश्य प्रतियोगी कंपनी के द्वारा किए जा रहे विज्ञापन के प्रभावों को शून्य करना हो सकता है। जैसे कि आप देखते हैं कि उसी दाम पर किसी वस्तु के 2 यूनिट खरीदे जा सकते हैं, या फिर उस वस्तु में भारी मात्रा में छूट देकर भी विज्ञापन किया जाता है ताकि लोग अधिक से अधिक खरीदने के लिए प्रेरित हों। एक और उद्देश्य है दोस्तों विज्ञापन का उपभोक्ता को शिक्षित करना, कि विज्ञापन का उद्देश्य ग्राहकों को शिक्षित करना है और विज्ञापन के द्वारा विज्ञापित वस्तु की उपलब्धता, पहचान और उसके प्रयोग के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान कर उपभोक्ताओं को शिक्षित भी किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों विक्रयकर्ता की पहुंच से बाहर के लोगों से संपर्क करना भी विज्ञापन का प्रमुख उद्देश्य है। आप जानते हैं कि विज्ञापन का जो दायरा है बहुत बड़ा होता है। ये एक सार्वजनिक प्रसारण है और इसकी सूचनाएं दूर दूर तक अधिक व्यापक क्षेत्र में प्रसारित होती हैं। इसलिए विज्ञापन के द्वारा उन लोगों तक पहुंचा जा सकता है जिनके पास विक्रेता नहीं पहुंच पाते हैं, और उन लोगों तक भी इसकी मांग बनाई जा सकती है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि विज्ञापन का उद्देश्य संशय और भ्रामक विचारों को दूर करना भी है, और ये विज्ञापक वस्तुओं के बिक्री के मार्ग में उत्पन्न होने वाले गलत और भ्रामक विचारों को दूर करता है। और विज्ञापित वस्तु को लोकप्रिय बनाने के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है विज्ञापन का। दोस्तों, विज्ञापन के बहुत सारा उद्देश्य हैं और इसके महत्व भी बहुत अधिक हैं। इसके महत्व को, विज्ञापन के महत्व को इन शब्दों में जाना जा सकता है इस प्रकार से। पहला ये कि विज्ञापन का महत्व इस बात में है कि ये बाजार का विस्तार करता है। वस्तुओं का बाजार विस्तृत हो रहा है, उनकी बिक्री में भी वृद्धि हो रही है। ग्राहकों को उपयोगी जानकारी देकर विज्ञापन ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करता है और मांग का पोषण करता है, नए ग्राहकों और वस्तुओं को लोकप्रिय बनाता है तथा विज्ञापन के माध्यम से व्यवसायी न केवल प्रतिस्पर्धा का सामना करता है बल्कि साथ में नए नए ग्राहक भी बनाता है। इसके अलावा इसका महत्व ये है कि बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव बनाया जा सकता है, क्योंकि विज्ञापन के द्वारा बड़े पैमाने पर वितरण की जो मुख्य विधि है वो है जल्दी और बड़ी मात्रा में विक्रय से बड़े पैमाने पर उत्पादन करना। और इसके लिए क्या होता है कि विज्ञापन लोगों को जानकारी देता है, लोगों को तैयार करता है, लोगों में उसकी मांग बनाता है, और इससे क्या होता है बड़े पैमाने पर वितरण और उत्पादन से प्रति इकाई वितरण और उत्पादन लागत में भी कमी आती है। इससे केवल जो है उत्पादन कंपनियों को ही नहीं बल्कि उपभोक्ताओं को भी थोड़ा लाभ पहुंचता है, क्योंकि कोई भी वस्तु जब अधिक मात्रा में उत्पादित की जाती है और तो उसकी जो कीमत है थोड़ी कम हो जाती है।
तीसरा महत्व ये है कि कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि होती है। कोई भी विज्ञापन संस्था या कंपनी के कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाता है। अपनी छवि को बनाए रखने के लिए कर्मचारी मन लगाकर उत्तरदायित्व की भावना से जिम्मेदारीपूर्ण ढंग से काम करते हैं, जिससे उनके मनोबल में वृद्धि होती है, संस्था की आर्थिक स्थिति में सुधार होती है। इससे कर्मचारियों का भी कल्याण होता है। और चौथा महत्व ये है, वस्तुओं की जानकारी शीघ्र हो जाती है। दोस्तों, समय परिवर्तनशील है। हर समय उपभोक्ता नई वस्तु चाहता है और नई वस्तुओं की जानकारी विज्ञापन के द्वारा उपभोक्ता तक आसानी और जल्दी से पहुंचाई जा सकती है। विज्ञापन के द्वारा जानकारी इतनी असरकारी होती है कि कभी-कभी कोई नई वस्तु दुकान पर आती ही नहीं है और ग्राहक उनकी मांग शुरू भी कर देते हैं। तो ये भी प्रमुख उद्देश्य होता है वस्तुओं की शीघ्र जानकारी देने के लिए विज्ञापन का। रहन सहन के स्तर में वृद्धि भी होती है। दोस्तों, विज्ञापन के माध्यम से ग्राहकों को वस्तुओं की जानकारी अच्छे से होती है। अच्छी वस्तुओं के उपभोग करने से उपभोक्ताओं में रहन सहन के स्तर में वृद्धि भी होती है। इसके अलावा देखिए, विज्ञापन का महत्व इस बात में है कि ये मनोरंजन के साधन होते हैं। आज के युग में विज्ञापन का एक नया ढंग प्रचलित है और विज्ञापन के माध्यम से लोगों का मनोरंजन भी होता है। तुलनात्मक अध्ययन। दोस्तों, ग्राहक घर पर बैठकर जो है दो उत्पादों में कंपैरिजन करते हैं। विभिन्न वस्तुओं के दामों का, उनकी सेवाओं का, गुणवत्ता का तुलनात्मक अध्ययन करके अपने लिए कम दाम पर अच्छी वस्तुओं का चुनाव कर सकते हैं। इसके अलावा इससे तीव्र आर्थिक विकास भी संभव होता है। विज्ञापन से मांग का सृजन होता है, नई वस्तुओं के उत्पादन को प्रोत्साहित करता है और इसकी वजह से उद्योगों का विकास होता है, रोजगार में बढ़ोतरी होती है और नए नए उद्योगों की स्थापना होती है। और इन सब बातों का परिणाम ये होता है कि देश का आर्थिक विकास तेज होता है, उत्पादों में वृद्धि होती है, रोजगार बढ़ते हैं, व्यापार को प्रोत्साहन मिलता है और वस्तुओं के विक्रय में भी वृद्धि होती है। देखिए, एक और महत्व है विज्ञापन का कि विज्ञापन जन सामान्य को विभिन्न उत्पादों के बारे में, विभिन्न सेवाओं के बारे में, विभिन्न वस्तुओं के बारे में जानकारी देकर उनके ज्ञान में वृद्धि करते हैं और जन शिक्षा और जागरूकता में सहायक होते हैं। इससे समाज का जीवन स्तर उच्च होता है और व्यक्तियों की समझ भी विकसित होती है। दोस्तों, विज्ञापन से बहुत सारे लाभ हैं, आप समझ गए। इनके महत्व, विशेषताओं और उद्देश्यों से आप इसके लाभ समझ गए कि कोई भी वस्तु बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाती है, उसके बारे में जानकारी भी हो जाती है, उत्पादन में वृद्धि होती है, लोगों की क्रय शक्ति क्षमता बढ़ती है, आदि आदि। आपने बहुत सारे लाभों को जान लिया। लेकिन विज्ञापन से कुछ हानियां भी होती हैं। जैसे इनको इस प्रकार से देखा जा सकता है कि इससे जो है धन का अपव्यय होता है। ढेर सारी कंपनियां बहुत महंगे विज्ञापन करती हैं ताकि उनके उत्पादों को तेज़ी से मार्केट में उतार कर उनको बिक्री करके अधिक से अधिक लाभ कमाया जा सके। इससे काफ़ी ज़्यादा इसमें धन खर्च किया जाता है। दूसरी बात ये कि कई विज्ञापन मिथ्या होते हैं। मिथ्या विज्ञापन जानकारी भी उपभोक्ताओं को गलत देते हैं, जिससे कई बार उपभोक्ताओं को नुकसान भी झेलना पड़ता है। और इसका एक बहुत बड़ा जो है नुकसान या हानि ये है कि उपभोक्ताओं पर बोझ पड़ता है, क्योंकि कंपनियां जो हैं विज्ञापन का खर्च भी इन्हीं लोगों से यानी उपभोक्ताओं से ही वसूल करती हैं। तो किसी भी उत्पाद का जो मूल्य होता है, वास्तविक मूल्य, वो कम होता है, लेकिन उपभोक्ताओं से वाकई में ज़्यादा कीमत वसूल किया जाता है और ऐसा विज्ञापन पर अधिक खर्च करने के कारण हो सकता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें आपने विज्ञापन या प्रचार के बारे में जाना कि विज्ञापन क्या होता है, इसका अर्थ क्या है, विशेषताएं क्या है, महत्व क्या है, लाभ क्या है और अंत में आपने जाना कि विज्ञापन से होने वाली प्रमुख हानियाँ क्या हैं। तो ये था आज का वीडियो, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। हम सब चर्चा भी करते हैं विज्ञापन के बारे में कि आज ये विज्ञापन है, उस विज्ञापन में मैंने देखा था, तो इसीलिए हमने इस पर एक वीडियो बनाया विज्ञापन के बारे में, आपको विशेष और संपूर्ण जानकारी देने के प्रयास के क्रम में। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।